वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से लिए गए विदेशी स्रोत। साथियों, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो भारत के संविधान में विदेशों से ग्रहण किए गए हैं, उस तथ्य पे हम आज विचार करेंगे। साथियों, यह टॉपिक आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों देखो, संविधान के ढांचे के निर्माण के स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक वैसे स्रोत जो आंतरिक स्रोत है और दूसरा बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत अर्थात साथियों भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जैसे कि न्यायपालिका, अध्यादेश, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, प्रशासनिक विवरण। ये सब साथियों 1935 पे आधारित है। और साथियों बाहरी स्रोत अर्थात विदेशी स्रोत को देखते हैं तो साथियों भिन्न भिन्न देशों से लिए गए हैं। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है साथियों, तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख जो लिया गया है साथियों, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सर्वाधिक चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो क्या बोलोगी? ब्रिटेन। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। साथियों सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपका है एकल नागरिकता और विधि का शासन। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब साथियों अमेरिका के बारे में जानते हैं। देखो, अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, ऐसे याद रखना साथियों, और से अधिकार और से अमेरिका। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, जनहित याचिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथियों एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है, या उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। साथियों जनहित याचिका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। साथियों भारत में जनहित याचिका के जनक कौन है? तो पीएन भगवती को माना जाता है भारत में जनहित याचिका के जनक। साथियों उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। साथियों सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय ब्रिटेन से लिया गया है। साथियों विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। साथियों अब आयरलैंड के संविधान को देखते हैं। देखो, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। साथियों राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं उसको मनोनीत करते हैं। ये बात कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। साथियों लेकिन साथियों अगर मैं आपसे पूछ दूं कि साथियों राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो क्या बोलोगे? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। साथियों उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और साथियों याद रखना, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, यह भी अमेरिका से लिया गया है। अब कनाडा, तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडा से। साथियों और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। साथियों ये अवशिष्ट शक्ति क्या है? तो आपने सुना होगा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो विषय साथियों ये संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में नहीं आएगा वो अवशिष्ट सूची में जाता है। और अवशिष्ट सूची पर केंद्र साथियों कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। साथियों और ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। साथियों दक्षिण अफ्रीका, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया जो ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्या लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया जो ली गई है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। साथियों फ्रांस, तो देखो साथियों
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है साथियों। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। साथियों अगर मैं पूछ दूँ आपसे कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार को बोलते हैं फंडामेंटल राइट, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्या बोलोगे आप? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वही मैं पूछ दूँ आपको साथियों कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से साथियों। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन या मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। साथियों जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहाँ से लिया गया है? जापान से। लेकिन विधि के समक्ष समानता जो लिया गया है साथियों, विधि के समक्ष शासन जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है साथियों? तो ये लिया गया है जापान से। कहाँ से लिया गया है? जापान से साथियों। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है साथियों। साथियों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ, यहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है साथियों। कहाँ से लिया गया है? रूस से। मैंने क्या बोला? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तत्वों कहाँ से लिया गया है? तो साथियों ये लिया गया है साथियों रूस के संविधान से। क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श जो लिया गया है, ये रूस के संविधान से लिया गया है। साथियों अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन ये किस देश से लिया गया है, तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कहाँ से लिया गया है। साथियों देखो, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की परिकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और ये संकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से लिया गया है साथियों। तो साथियों ये था हमारा टॉपिक कि भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों एवं उनके स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। एक बार साथियों मैं फिर से फास्ट रिवीजन करवाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। साथियों न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। साथियों कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अगर मैं पूछ दूं आपसे कि राज्यों का संघ की परिकल्पना कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ली गई है। साथियों इस 3 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? दूसरा प्रश्न आपका है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? और तीसरा आपका है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। धन्यवाद।